नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे साक्षात्कार, जिसको अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। तो हम लोग इसको जो प्रारंभ करते हैं। आम भाषा में साक्षात्कार से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से बातचीत के द्वारा उसकी योग्यता, वरीयता, ज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त करना है। किंतु सामाजिक अनुसंधानों में साक्षात्कार एक विशिष्ट एवं सुनिश्चित अवधारणा है। इस प्रकार साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुणात्मक, परिमाणात्मक सभी तथ्यों को ज्ञात करके सामाजिक अनुसंधान को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। और साक्षात्कार सामग्री संकलन करने की मौखिक प्रविधि है, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन की वस्तु अर्थात व्यक्ति से सामने या आमने सामने के संबंध स्थापित कर वार्तालाप करता है, क्योंकि व्यक्तियों का मौखिक व्यवहार ही उनके वास्तविक व्यवहारों का सर्वश्रेष्ठ आधार है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में साक्षात्कार का अर्थ नियोजित ढंग से कुछ तथ्यों अथवा घटनाओं की आंतरिक विशेषताओं को ज्ञात करके उनके बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध को ज्ञात करना होता है। यहाँ पर हम कुछ परिभाषाएं लेंगे, उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। वो इस प्रकार से हैं। हमारे जो पहले समाजशास्त्री हैं वो है गुड्डे एवं हार्ट। वो कहते हैं कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। दूसरे समाजशास्त्री है सीन पाओ यंग के अनुसार। वे कहते हैं कि साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने व सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। और तीसरा जो समाजशास्त्री है वो है C.A. मोजर। वो कहते हैं कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कार, साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है, जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। इस प्रकार से हमने अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे साक्षात्कार प्रविधि की कुछ विशेषताएं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर साक्षात्कार प्रविधि की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, साक्षात्कार प्रविधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति निकटतम होकर वार्तालाप करते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों का निकटतम संपर्क होना इसकी विशेषता कहलाती है। दूसरा है साक्षात्कार के अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य आमने सामने के संबंध स्थापित किए जाते हैं, अर्थात दो व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित होना इसकी दूसरी विशेषता कहलाती है। और तीसरी विशेषता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आमने सामने के संबंध स्थापित करते हैं, तो ये साक्षात्कार प्रविधि कहलाती है। फोर्थ जो है, साक्षात्कार के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सामाजिक अध्ययन हेतु सामग्री संकलन करने का प्रयत्न करता है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे साक्षात्कार के वर्गीकरण के आधार एवं प्रकार। इनको विभिन्न भागों में बांटा गया है। वो इस प्रकार से हैं। अध्ययन प्रविधि के आधार पर, अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर, सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर और आयोजन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे इसके विभिन्न प्रकारों का, जिनमें पहला प्रकार है अध्ययन प्रविधि के आधार पर वर्गीकरण। अध्ययन की प्रविधि के आधार पर साक्षात्कार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है संरचित साक्षात्कार
और असंरचित साक्षात्कार। इसके अंतर्गत पहला हम अध्ययन करेंगे संरचित साक्षात्कार का। संरचित साक्षात्कार को नियंत्रित अथवा औपचारिक साक्षात्कार भी कहा जा सकता है। यह साक्षात्कार की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें पहले ही निर्धारित प्रश्नों की एक सूची की सहायता से उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके उनका साक्षात्कार किया जाता है तथा प्राप्त उत्तरों को उसी समय लिख दिया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के ऊपर विशेष नियंत्रण होता है और उसे अनुसूची के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता भी नहीं होती है। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य सभी उत्तरदाताओं से समान प्रश्न करना होता है। इसमें वैकल्पिक प्रश्न अथवा बंद प्रकृति के प्रश्न उत्तरदाता के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और उत्तरदाता उन प्रश्नों के आगे सही का निशान लगा देता है और जिन्हें वह ठीक भी समझ जाता। दूसरा है असंरचित साक्षात्कार। इसके अंतर्गत उत्तरदाताओं से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए साक्षात्कारकर्ता स्वतंत्र होता है। इसे अनियंत्रित अथवा अनौपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिना किसी पूर्व अनुसूची की सहायता के साक्षात्कारकर्ता कुछ मुख्य प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता स्वतंत्रता पूर्वक उन प्रश्नों के उत्तर भी देता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्न करने का तरीका, प्रश्नों की क्रमबद्धता तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया सभी कुछ असंरचित तथा अनिश्चित होती है और परिस्थिति के अनुसार इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना भी संभव होता है। इसलिए उत्तरदाता भी अपने उत्तर किसी भी रूप में देने के लिए स्वतंत्र होते हैं और वे अपने विचारों और मनोवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से स्पष्ट कर देते हैं। असंरचित साक्षात्कार कहलाता है। इसके बाद असंरचित साक्षात्कार को 4 भागों में विभाजित किया है जो कि निम्न प्रकार से हैं। हम इनका भी यहाँ पर विस्तार से एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो पहला है बिंदु वो है केंद्रित साक्षात्कार। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। केंद्रित साक्षात्कार के अंतर्गत अध्ययनकर्ता को किसी पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित रहकर ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न करने पड़ते हैं और साक्षात्कारकर्ता जिन समाजशास्त्रीय परिकल्पनाओं का निर्माण करता है उनसे संबंधित अध्ययन के पक्षों को ध्यान में रखकर किसी भी क्रम में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र भी होता है और इस प्रकार के साक्षात्कार में उत्तरदाता को भी अपने विचारों को एक विशेष ढंग से व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। दूसरा बिंदु है नैदानिक साक्षात्कार। नैदानिक साक्षात्कार का उद्देश्य उत्तरदाताओं के जीवन के अनुभवों को जानना होता है। प्रायः इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग व्यक्ति के जीवन इतिहास को जानने के लिए किया जाता है, जैसे जेल सुधार के विषय में कैदियों के विचारों को जानने के लिए अथवा मानसिक रोगियों से वार्तालाप करने के लिए किया जाता है। इसे नैदानिक साक्षात्कार भी कहा जाता है। इसके पश्चात है अनिर्देशित साक्षात्कार। इसके अंतर्गत अनुसंधान का क्षेत्र एवं विषय वस्तु निश्चित ही पूर्व निर्धारित एवं पूर्व आयोजित होती है, परंतु साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों के क्रम तथा अन्य को व्यवस्थित करने में प्राय स्वतंत्र होते हैं और साक्षात्कारकर्ता परिस्थिति के अनुसार प्रश्नों को बदलकर महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त कर सकता है। अनिर्देशित साक्षात्कार कहलाता है। इसके पश्चात है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। इसके अंतर्गत जब किसी समस्या के विषय में उत्तरदाता से एक से अधिक बार संपर्क स्थापित करके तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है तो ऐसे साक्षात्कार को पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहा जाता है।
इसके पश्चात हम लोग वर्गीकरण का दूसरा प्रकार यहाँ पर अध्ययन करेंगे। दूसरा है सूचनादाता की संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत साक्षात्कार और दूसरा है सामूहिक साक्षात्कार। तो पहले हम व्यक्तिगत साक्षात्कार का अध्ययन करेंगे। जब साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार करता है तो उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कहा जाता है और यह साक्षात्कार सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके द्वारा वास्तविक और निष्पक्ष सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसका दूसरा बिंदु है सामूहिक साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में एक से अधिक व्यक्तियों से एक साथ साक्षात्कार किया जाता है और इसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता एक स्थान पर अध्ययन समूह के विभिन्न व्यक्तियों में से सामूहिक रूप से मिलता है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए सभी व्यक्तियों को प्रेरित भी करता है। व्यावहारिक रूप से समूह के नेता से प्रश्न किया जाता है और यदि उसके उत्तर को अन्य व्यक्तियों की भी मौन स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो इस उत्तर को पूरे समूह का उत्तर मान लिया जाता है। सामूहिक साक्षात्कार कहलाता है। अब इसका तीसरा बिंदु है अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। तो इनको भी यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है निदानात्मक साक्षात्कार, दूसरा है उपचारात्मक साक्षात्कार और तीसरा है अनुसंधान साक्षात्कार। तो हम यहाँ पर इसका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला बिंदु है निदानात्मक साक्षात्कार। जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी गंभीर सामाजिक घटना अथवा समस्या के कारणों की खोज करना होता है तो इसको निदानात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। दूसरा है उपचारात्मक साक्षात्कार। जब किसी साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या को दूर करने के उपचार से संबंधित सुझावों की खोज करना होता है तो उसे उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। तीसरा बिंदु है अनुसंधान साक्षात्कार। अनुसंधान अथवा शोध संबंधी साक्षात्कार में विभिन्न विषयों एवं घटनाओं से संबंधित कारणों की खोज करने का प्रयास किया जाता है तो अनुसंधान साक्षात्कार कहलाता है। इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे आयोजन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो इस प्रकार के साक्षात्कारों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला बिंदु है पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार और दूसरा बिंदु है आकस्मिक साक्षात्कार। तो हम इसमें पहला बिंदु लेंगे वो है पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार। यह साक्षात्कार अत्यंत योजनाबद्ध व व्यवस्थित होता है। साक्षात्कार प्रारंभ करने के पूर्व ही इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों की प्रकृति, संख्या, उनके क्रम को निश्चित कर लिया जाता है जिससे कम समय में और अधिक से अधिक व्यक्तियों से संपर्क किया जा सके। पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार कहा जाता है। दूसरा बिंदु है इसका आकस्मिक साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता को साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्तियों के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है और अध्ययनकर्ता किसी भी समय पर और किसी भी स्थान पर आकस्मिक रूप से साक्षात्कार करके तथ्यों का संकलन कर लेता है और किसी विषय में जनमत की जानकारी के लिए यह साक्षात्कार अच्छा भी होता है। चुनाव के समय संवाददाता रेलवे प्लेटफॉर्म, कॉफ़ी हाउस, ट्रेन, बस अथवा रेस्टोरेंट आदि में व्यक्तियों से अनौपचारिक रूप से साक्षात्कार करके अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल लेते हैं और चुनाव परिणाम के लिए विशेष महत्व के होते हैं। आकस्मिक साक्षात्कार कहा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने इसका अध्ययन किया। धन्यवाद।